पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समानांतर परिपथ में R2 का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R2 इन द पैरेलल सर्किट। अब पैरेलल सर्किट दिया है, पैरेलल सर्किट समांतर परिपथ में आपको पता है वोल्टेज का मान सेम रहता है, तो यहाँ पे वोल्टेज 24 वोल्ट है, धारा का मान कितना है 15 एम्पियर है, R1 का मान 8 ओम है, R3 का मान 3 ओम है, R2 का मान ज्ञात करना है। जब भी ऐसे न्यूमेरिकल आए ना, सबसे पहले आप यहाँ पे धारा का मान निकाल लीजिए। तो R1 और R3 में धारा का मान निकाल लेता हूँ मैं। तो I बराबर क्या होता है, V बटा में R होता है। V कितना है 24 वोल्ट है, R की वैल्यू कितनी है 8, तो यहाँ पे 8 दिया 24, यानी कि R1 में धारा का मान हो जाएगा 3 एम्पियर। ठीक है, इसके बाद में R3 में धारा का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे V बटा R से करेंगे तो 24 वोल्टेज है और R की मान है 3, तो यहाँ पे 3 8 24 8 एम्पियर, यानी कि R1 में हमारा जो धारा का मान है वो 3 एम्पियर आ रहा है और R3 में 8 एम्पियर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल धारा का मान कितना है 15 एम्पियर, तो 8 और 3 कितने होते हैं 11 एम्पियर, तो आपका सिर्फ R1 और R3 में मिलाकर आ रहा है। 15 में से जब माइनस कर दोगे 11 तो कितना एम्पियर बचेगा, 4 एम्पियर बचेगा। ये जो 4 एम्पियर है ना, ये किस में प्रवाहित होगी, ये R2 में धारा प्रवाहित होगी। तो यहाँ पे हमारे पास अब R2 हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास धारा का मान आ गया, वोल्टेज का मान पहले से ही था। तो R2 बराबर R बराबर क्या हो जाएगा, V बटा में I हो जाएगा। ठीक है, R2 की वैल्यू निकाल रहा हूँ, V बटा में I होगा। तो V कितना है, V है दोस्तों 24 वोल्टेज, कितना है 24, और R2 में धारा का मान हमने कितना निकाला था, 4 एम्पियर निकाला था। तो यहाँ पे धारा का मान 4 है, तो R बराबर हो जाएगा V बटा I से 4 6 यहाँ पे 24, 6 ओम आएगा। कितना आएगा 6 ओम। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। R2 में प्रतिरोध होगा 6 ओम। ठीक है, देखिए मैं आपको फिर से समझाता हूँ, जब भी आपको ऐसे न्यूमेरिकल दिए हों आपको बस चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे कि समांतर परिपथ है तो वोल्टेज समांतर परिपथ में सेम होता है, और जो समांतर परिपथ होता है ना उसमें तो धारा है ना, धारा वो क्या होती है, सभी घटक के अंदर सभी प्रतिरोध में अलग अलग बहती है, पर वोल्टेज सभी जो घटक होते हैं उनमें एक समान बहती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें R2 में क्या निकालना था, धारा का मान निकालना था। धारा का मान यहाँ पे हमने निकाल लिया, उसके बाद में R बराबर V बटा I से हमने इसमें रेजिस्टेंस वैल्यू भी निकाल लिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। 6 ओम यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है 1 ओम से 1000 किलो ओम तक मापन हेतु कौन सी विधि का उपयोग होता है। विच मेथड इज यूज्ड फॉर मेजरिंग 1 ओम टू 100 के ओम रेंज रेजिस्टेंस। 1 ओम से 100 के ओम तक मापन हेतु हम जो विधि उपयोग में लाते हैं उस विधि का नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज विधि। व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड यूज करते हैं हम। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं और इस बार फर्स्ट ईयर के सीबीटी एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा, तो पूरा वीडियो देखना है, स्किप आप मत कर देना। एक भी क्वेश्चन को स्किप कर दोगे ना वही क्वेश्चन आ जाएगा, बाद में पछताओगे, इसलिए पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम चालक की चालकता का मान कितना होता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम कंडक्टर। एल्यूमिनियम की चालकता का जो मान होता है वो 35 मोह प्रति एम होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, केबल की पास की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या होगी। व्हाट इज द करंट रेटिंग फैक्टर फॉर क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन ऑफ केबल। केबल की पास की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक होगी 1.23। कितनी हो जाएगी, 1.23 हो जाएगी। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा हेतु क्या उदाहरण है। व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन। अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा हेतु उदाहरण हो जाएगा रिवायरेबल टाइप फ्यूज यूनिट, पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज इकाई। ठीक है, तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ XLPE केबल। XLPE का पूर्ण रूप क्या होता है। XLPE केबल का फुल फॉर्म होता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन। क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन ये होता है XLPE का फुल फॉर्म। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सीट के सिरों को मोड़ने हेतु किस प्रकार की नोच का प्रयोग किया जाता है। विच टाइप ऑफ नोच इज यूज्ड फॉर बेंडिंग द एज ऑफ द सीट। सीट के सिरों को मोड़ने हेतु हम दोस्तों सीधा नोच, स्ट्रेट नोच का प्रयोग करते हैं। डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल इस बार इलेक्ट्रीशियन का जो सीबीटी एग्जाम बन रहा है ना, सीबीटी एग्जाम फर्स्ट ईयर का, वो बिल्कुल यही क्वेश्चन आएगा उसमें। तो सारे क्वेश्चन टोटल 38 इसमें MCQ क्वेश्चन है। 38 के 38 क्वेश्चन आपको याद करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा। क्वेश्चन देखिएगा अगला, 32 एम्पियर रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता क्या होगी यदि इस पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज से सुरक्षित किया गया हो। 32 एम्पियर रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता होगी 26 एम्पियर। कितनी होगी, 26 एम्पियर। याद कर लीजिएगा, 26 एम्पियर होगी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं। विच टाइप ऑफ वायर जॉइंट इज फाउंड इन द जंक्शन बॉक्स। जंक्शन बॉक्स में जो आपका रेट टेल जोड़ होता है ना, रेट टेल जोड़ पाया जाता है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है, इस जोड़ का नाम बताओ। व्हाट इज द नेम ऑफ द जॉइंट। यहाँ पे ये जो जोड़ दिया गया है डायग्राम में, इसका नाम बताना है। तो अगर आपने अच्छे से देखा होगा ये डायग्राम किताब में, तो इसको बोलते हैं मेरिट जोड़। कौन सा बोलते हैं, मेरिट जॉइंट बोलते हैं। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फटाफट से सारे क्वेश्चन कवर करेंगे, टाइम आपके एग्जाम में काफी कम बचा है। अब अगला क्वेश्चन है, क्या होता है यदि वोल्ट मीटर को एमीटर की तरह जोड़ा जाए। What happens to the voltmeter if it is connected as an ammeter। वोल्ट मीटर को अगर एमीटर की तरह जोड़ देंगे ना तो कम पाठ्यांक देगा, लो रीडिंग बताएगा। वो ए नंबर यहाँ पे ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, वहीं एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये चीज ध्यान रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है प्रतिरोध का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द रजिस्टर। यहाँ पे ये जो चित्र है ना, इसको देखकर बताना है ये कौन सा प्रतिरोध है। तो अगर आपने किताब में अच्छे से देखा है इस चित्र को तो आप बता दिए होंगे ये वायर वाउंड रजिस्टर है। कौन सा है, तार बंधे हुए प्रतिरोध, वायर वाउंड रजिस्टर इसको बोलते हैं। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है समांतर परिपथ में जुड़े हुए 50 ओम, 220 ओम, 450 ओम, 560 ओम प्रतिरोधों में से किस प्रतिरोध में सबसे कम धारा बहाव होगा। तो अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक न्यूमेरिकल कराया था, उसमें भी आपने देखा होगा जहां सबसे ज्यादा प्रतिरोध होता है ना वहीं सबसे कम धारा बहती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा प्रतिरोध का मान 560 ओम है तो सबसे कम धारा इसी में बहेगी। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लेता इनमें से सबसे ज्यादा धारा किस में बहेगी, तो ध्यान रखिएगा 50 ओम में सबसे ज्यादा धारा बहेगी और 560 ओम में सबसे कम धारा बहेगी, क्योंकि जो सबसे बड़ा प्रतिरोध होता है उसमें सबसे कम धारा बहती है, जो सबसे छोटा प्रतिरोध होता है उसमें सबसे ज्यादा धारा बहती है। ये ट्रिक आप याद रखिएगा, आपको बहुत काम आएगा। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है विद्युत वाहक बल याद करने हेतु किस सूत्र का उपयोग करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉर्मूले वाले सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। व्हाट फॉर्मूला इज यूज्ड टू फाइंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ। ईएमएफ को ज्ञात करने के लिए जो हम सूत्र यूज करते हैं वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप। ईएमएफ बराबर क्या आता है, एक तो आता है हमारा पीडी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वीडी यानी कि वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, एग्जाम में आएगा। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कहता है एल्यूमिनियम चालकों को सोल्डर करने हेतु किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। विच टाइप ऑफ सोल्डरिंग फ्लक्स इज यूज्ड फॉर सोल्डरिंग एल्यूमिनियम कंडक्टर्स। एल्यूमिनियम चालकों को सोल्डर करने हेतु हम जो सोल्डरिंग फ्लक्स का यूज करते हैं उसका नाम होता है, ये है दोस्तों केरल लाइट सोल्डरिंग। जो केरल लाइट फ्लक्स होता है इसका यूज करते हैं हम एल्यूमिनियम चालकों को सोल्डर करने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि का प्रयोग होता है। विच केबल लाइंग मेथड इज यूज इन जनरेशन स्टेशन। उत्पादन संयंत्रों में जो केबल बिछाने की विधि है ना वो दोस्तों हवा में रैक्स इन एयर विधि का प्रयोग होता है केबल बिछाने के लिए उत्पादन संयंत्रों में। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है चेन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने हेतु किस प्रकार की छेनी का प्रयोग किया जाता है। विच टाइप ऑफ चीजल इज यूज फॉर स्प्रेटिंग मेटल्स आफ्टर चेन ड्रिलिंग। चेन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने हेतु हम जो छेनी यूज करते हैं वो वेब चीजल होती है, जालीदार छेनी जिसको बोलते हैं। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है बेल्टेड भूमिगत केबल में एक्स इंगित भाग का नाम बताइए। यहाँ पे जो एक्स वाला भाग है ना इसका नाम बताना है। तो ये दोस्तों क्या है, ये आपका लेड शीथ है। क्या है, लेड शीथ। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नियॉन लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रो करंट ऑन नियॉन लैंप। नियॉन लैंप पे विद्युत धारा का जो प्रभाव होता है ना इसे हम गैस आयनीकरण प्रभाव बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गैस आयनीकरण प्रभाव करेक्ट हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है सीट मेटल में तेज मोड़ों हेतु किस प्रकार का स्टेक उपयोग किया जाता है। विच टाइप ऑफ स्टेक इज यूज टू फॉर शार्प बेंड्स इन शीट मेटल। शीट मेटल में हम दोस्तों यूज करते हैं हेचेड स्टेक। कौन सा स्टेक यूज करते हैं, हेचेड स्टेक। यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिएगा, वाहनों की बॉडी के सुधार हेतु सोल्डरिंग की कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है। विच मेथड ऑफ सोल्डरिंग इज यूज फॉर रिपेयरिंग द व्हीकल बॉडी। वाहनों की बॉडी के सुधार हेतु हम जो सोल्डरिंग यूज करते हैं वो होती है ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, सोल्डरिंग विद फ्लेम। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 200 वाट 240 वोल्ट के दो लैंप 240 वोल्ट आपूर्ति से श्रेणी में जुड़े हैं तो कुल शक्ति ज्ञात करना है, यानी कि पी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, धारा का मान निकाल लेंगे। धारा का मान होता है आई बराबर पी बटा में वी, यानी कि 200 वाट बटा में 240 वोल्ट। जब धारा का मान आ जाएगा तो हमारे पास पी का निकालने के लिए वी इंटू आई करना है हमें। ठीक है, तो वी का वैल्यू है, आई का वैल्यू है, जब करोगे आंसर आएगा 100 वाट। 100 वाट, बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक चीज़ पर ध्यान रखिएगा, इसने बोला है 2 लैंप लगे हैं और श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में आपको मालूम होगा दोस्तों वोल्टेज खपत जो है ना दोनों में 120 वोल्टेज होगी अलग अलग। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 100 वाट आपका आंसर आएगा, बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है चालक के प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन होता है अगर इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दोगुना हो जाता है। देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 गुना कम हो जाएगा, क्योंकि जो जब प्रतिरोध है ना ये चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती रहता है। यानी कि अगर हम इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को 2 गुना कर रहे हैं ना तो ये क्या करेगा, ये 2 गुना कम हो जाएगा इसका प्रतिरोध। ठीक है, तो यहाँ पे 2 गुना कम हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि एक हुए चालक को 7/1.40 से इंगित किया जाता है तो 1.40 क्या दर्शाता है। यहाँ पे जो 7/1.40 है ना इसमें बोल रहा है ये 1.40 है ये चालक में क्या दर्शाता है। तो ये क्या दर्शाएगा, ये प्रत्येक चालक का जो डायमीटर ऑफ ईच कंडक्टर है, ये प्रत्येक चालक का क्या होता है, व्यास होता है, डायमीटर ऑफ ईच कंडक्टर इसको बोलते हैं। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, 7/1.40 में 1.40 ये डायमीटर है कंडक्टर का। अगला क्वेश्चन, डिप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या होता है। व्हाट इज द यूज ऑफ डिप सोल्डरिंग मेथड। जो डिप सोल्डरिंग विधि होती है ये पीसीबी में छोटे भागों को सोल्डरिंग करने के लिए काम आती है। सोल्डरिंग मिनिएचर कंपोनेंट्स और पीसीबी में जो छोटे भाग होते हैं उनकी सोल्डरिंग करने के लिए हम डिप सोल्डरिंग यूज करते हैं। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है 16 एम्पियर केबल की धारा क्षमता क्या है यदि यह अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा संरक्षित है। तो इसकी हो जाएगी 13 एम्पियर। 16 एम्पियर केबल की धारा की जो क्षमता है वो 13 एम्पियर है यदि यह अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा संरक्षित है। यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन 13 एम्पियर राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कहता है श्रेणी परिपथ का उपयोग, विच इज द एप्लीकेशन ऑफ सीरीज सर्किट। श्रेणी परिपथ का उपयोग होता है परिपथ में फ्यूज से, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कहता है गैल्वेनीकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग होता है। विच टाइप ऑफ सोल्डरिंग फ्लक्स इज यूज फॉर सोल्डरिंग गैल्वेनाइज्ड आयरन। गैल्वेनीकृत लोहे के लिए हम दोस्तों यूज करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल फ्लक्स का यूज करते हैं। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन हो चुका है, शायद नहीं हुआ। SWG से तार का आकार मापने की परास। तो देखिए व्हाट इज द पॉसिबल रेंज टू मेजर द साइज ऑफ द वायर इन ए स्टैंडर्ड वायर गेज। जो SWG होता है ना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड वायर गेज इसका फुल फॉर्म होता है। और जो SWG है ना, ये तार के आकार को मापने में हम काम लेते हैं। और इसका जो माप साइज होता है वो 0 से 36 होता है। कितना होता है, 0 to 36। यहाँ पे राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ब्रिटानिया टी जोड़ का क्या उपयोग होता है। व्हाट इज द यूज ऑफ ब्रिटानिया टी जॉइंट। जो ब्रिटानिया टी जोड़ होता है ना, टी जॉइंट, इसको हम यूज करते हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसका यूज होता है टैपिंग द सर्विस कनेक्शन फ्रॉम ओवरहेड लाइंस। जो सिरोपरी लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु जोड़ना, इसमें इसका यूज होता है ब्रिटानिया टी जोड़ का, ठीक है। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन को करेक्ट कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस बार का इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का जो आपका CBT एग्जाम होगा, उसमें ये क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेगा। तो सारे प्रश्न आपको याद करना है, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। जो क्वेश्चन आप स्किप कर दोगे ना, वही क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसलिए सारे क्वेश्चन आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गुथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ होता है। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ स्टैंडर्ड कंडक्टर ओवर सॉलिड कंडक्टर। गुथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में लाभ ये होता है कि ये मोर फ्लेक्सिबल, अधिक लचीला होता है, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन देखिएगा, बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए किस प्रकार का मीटर प्रयोग में लाया जाता है। विच टाइप ऑफ मीटर इज यूज्ड टू टेस्ट द पोलैरिटी ऑफ बैटरी। बैटरी की ध्रुवता को जांचने के लिए हम मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर, चल कुंडली वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, केबल की अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक कितनी होती है। केबल की अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक होती है 0.81। कितनी होती है, 0.81 होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कहता है केबल के PVC कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती है। व्हाट विल हैपन टू PVC इंसुलेशन इन केबल कैरीज एक्सेस करंट कंटिन्यूअसली फॉर लॉन्ग पीरियड। देखिए PVC का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। और ये दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, इंसुलेशन रेजिस्टेंस डिक्रीजेज। इसका कुचालक प्रतिरोध घटेगा, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, क्वेश्चन है कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण करता है। विच इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज द कोर्स एक्सरसाइज करंट प्रोटेक्शन। जो आपका सबसे अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण करेगा वो रिवायरेबल फ्यूज करेगा, पुनः तार बांधने हो गया फ्यूज। बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है। विच डिफेक्ट इन द टिम्बर इज कॉज टू रिड्यूस इट्स स्ट्रेंथ। लकड़ी में जो दोष होता है ना, उसको बोलते हैं इरेगुलरिटी का, जो अनियमितता का जो दोष होता है ना लकड़ी में, ये इसकी शक्ति को कम करता है। डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर दोष का कारण क्या होता है। व्हाट इज द कॉज फॉर कोल्ड सोल्डर डिफेक्ट इन सोल्डरिंग। सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर दोष का कारण होता है इनसफिशिएंट हीटिंग, अपर्याप्त ऊष्मन ही सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर दोष का कारण होता है। बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की वक्र कटिंग दस्ती आदि का प्रयोग किया जाता है। विच टाइप ऑफ कर्व कटिंग हैंड सो इज यूज्ड फॉर इंटरनल कटिंग इन वुड। तो इसमें हम दोस्तों की होल सो यानी कि की होल आरी का यूज करते हैं। बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा 38 MCQ 38 MCQ क्वेश्चन का इलेक्ट्रीशियन क्वेश्चन का पेपर, जो कि इस बार